नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश कहतोड़ी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक ऐसे संयोग के बारे में बताना चाहता हूं जो अपने आप में बड़ा अद्भुत है और जिसका लाभ हम सभी को उठाना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं मौनी अमावस्या के बारे में। माघ मास की अमावस्या वैसे तो अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण होती है, उस पर भी मौनी अमावस्या एक विशेष प्रकार का संयोग अपने साथ लाती है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे 5 सरल उपायों को करके हम अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं और अपनी ग्रह दशा को और बेहतर बना सकते हैं। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अमावस्या तिथि कब है और उसका समय कब तक है। 31 जनवरी 2022 दिन सोमवार। इस दिन दोपहर 2:19 से अमावस्या तिथि आरंभ हो गई है, जो 1 फरवरी 2022 दिन मंगलवार को सुबह 11:15 तक रहेगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सूर्योदय काल में जो तिथि होती है वही प्रमुख मानी जाती है, इसलिए अमावस्या तिथि मंगलवार को मानी जाएगी जो सुबह 11:15 तक रहेगी। इसलिए मौनी अमावस्या भी उसी दिन मनाई जाएगी, यानी 1 फरवरी 2022 को दिन मंगलवार को। तो अब हम उन 5 सरल उपायों की चर्चा करते हैं जिनको करने से आप अपने दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। कोई ज़्यादा उसमें तामझाम नहीं करनी, बिल्कुल सरल उपाय हैं। सबसे पहले तो जैसे नाम से प्रतीत होता है मौनी अमावस्या, इस दिन मौन व्रत रखा जाता है। आज की स्थिति में हम दिन भर भले ही मौन व्रत ना रख सके, किंतु इस दिन मौन रहकर स्नान करना बड़ा विशेष महात्म्य रखता है। यदि संभव हो तो व्यक्ति दिन भर भी मौन व्रत रख सकता है, यदि संभव ना हो तो मौन रखकर स्नान भी किया जा सकता है। ये सबसे सरल उपाय है और इसको करने में कोई विशेष परिश्रम की आवश्यकता भी नहीं है। अब दूसरे उपाय की चर्चा करते हैं। इस दिन गंगा स्नान करना विशेष महात्म्य रखता है। इस दिन गंगा स्नान का बड़ा सुंदर फल हमें प्राप्त होता है। यदि आप में सामर्थ्य है तो आप अवश्य गंगा जी जाइए और गंगा स्नान कीजिए, या आपके घर के निकट कोई तीर्थ है तो उस तीर्थ में आप डुबकी लगाइए, अन्यथा आप घर में भी गंगा जी का स्मरण करके गंगा जल से स्नान कर सकते हैं। अब तीसरे उपाय की चर्चा करते हैं। इस दिन पितरों को अवश्य प्रसन्न कीजिए। पितरों की प्रसन्नता के लिए इस दिन श्राद्ध तथा तर्पण का विशेष महात्म्य है। यदि आप ऐसा ना भी कर सकें तो किसी भी प्रकार से आप अपने पितरों को प्रसन्न कीजिए। आप गौ माता की सेवा कर सकते हैं, किसी जरूरतमंद को आप कुछ भेंट दे सकते हैं, या किसी भी प्रकार से आप अपने रीति के अनुसार अपने पितरों की पूजा कर सकते हैं। यदि इस दिन तर्पण और श्राद्ध किया जाए तो उसका विशेष फल प्राप्त होता है। कहते हैं कि वर्ष भर की अमावस्या में श्राद्ध और तर्पण करने का जो फल प्राप्त होता है वह मौनी अमावस्या को करने से प्राप्त हो जाता है। अब चौथे उपाय की चर्चा करते हैं। इस दिन गर्म कपड़े दान करने का और मीठी वस्तु दान करने का एक विशेष महात्म्य होता है। आप अपनी श्रद्धा अनुसार गर्म कपड़े, मीठी वस्तुएं अथवा कोई और भी जो देश काल परिस्थिति के अनुसार आपको ठीक लगती हो वह वस्तु दान कर सकते हैं। और दान देते समय मन में ये भाव होना चाहिए कि इस दान से भगवान मुझ पर प्रसन्न हो, भगवान का मुझ पर आशीर्वाद बना रहे। अब पांचवें उपाय की चर्चा करते हैं। इस दिन श्री भागवत गीता जी को पढ़ने अथवा श्रवण करने का भी विशेष महात्म्य माना जाता है। पितरों को मुक्ति देने वाली तथा पितरों की प्रसन्नता का कारणभूत श्री भागवत गीता जी जहाँ पढ़ी जाती है वहाँ पर किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति का प्रभाव नहीं होता। ना सिर्फ उस व्यक्ति का कल्याण होता है बल्कि उसके पितरों का भी उद्धार हो जाता है। इसलिए पितृगण भी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं जब उनके कुल में कोई भी व्यक्ति श्री भागवत गीता जी का पाठ करता है अथवा उसका श्रवण करता है। इसलिए मौनी अमावस्या के दिन आप यथाशक्ति या तो स्वयं श्री भागवत गीता जी का पाठ कीजिए अथवा उसका श्रवण भी कीजिए, तो इससे भी आपको उसी फल की प्राप्ति होगी और इससे आपके पितरों को भी प्रसन्नता की ही प्राप्ति होगी। तो ये थे वो 5 सरल उपाय
जिनको करके आप इस मौनी अमावस्या को और अधिक बेहतर बना सकते हैं, ताकि आपका भविष्य भी और अधिक बेहतर हो जाए। कहने को तो ये उपाय बहुत सरल है और सामान्य प्रतीत होते हैं, किंतु इनका प्रभाव अमोघ है और इनका प्रभाव वही जान पाता है जो श्रद्धा और भक्ति के साथ इन उपायों को करता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना कमेंट अवश्य हमें दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली ज्योतिष तथा राशिफल की जो वीडियो है वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। इसी के साथ मैं आपका मित्र आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।